हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आहा हा, एक बच्चा बोल रहा वेयर आर यू सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई थिंक आई एम विजिबल, है ना? चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए 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 आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ, जय हिंद। वेरी गुड, है ना? चलो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया हो, आ गए आ गए आ गए आ गए। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में हम मूल कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और उसके अलावा सिल्वर सॉल्ट मेथड वगैरह एक्स्ट्रा पढ़कर हमने मोलर मास निकालने से प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। जय महाकाल, जय महाकाल। ठीक है, ठीक है, जय श्री कृष्णा। ठीक है, अब क्या है बच्चों, आज हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और मूल कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ जिसका नाम है यूडोमेट्री। क्या नाम है? यूडोमेट्री। ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये चैप्टर अब हमारा ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहा है, तो लगभग हम इसको विद डिस्कशन वगैरह 3-4 लेक्चर में इसको अपन बाइंड अप कर लेंगे आराम आराम से। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। राधे 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 राधे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। वॉच न्यू वीडियोस ऑफ फर्स्ट कंप्लीट बैकलॉग। सर आई हैव ज्वाइन 2 वीक्स लेट। बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना समझा है। अगर आपको समझ में आता तो ज्वाइन करो, लेकिन अगर 2 वीक लेट ज्वाइन करेंगे, आपको नहीं समझ में आता तो पहले स्टार्टिंग के सारे वीडियो फिनिश कर लो, फिर कर लेना क्लास। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको, तो होमवर्क में आराम आराम से ध्यान करें। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क जो दिया था वो एक्सरसाइज नंबर 1 में मेरी याददाश्त के हिसाब से 46 से आपका दिया था मैंने। एक्सरसाइज नंबर 1, 2 कहां तक दिया था बेटा, याद है? आपने मैंने दिया था आपको यहां से लेकर 66 तक। तो अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, अगर इसमें किसी बच्चे को, सारे आ जाने चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन होंगे तो मैं देख के बोल दूंगा बेटा रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, और डिफिकल्ट होगा तो मैं बहुत प्यार से बता दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन बताएं बच्चों ने। 55 और एक और आ रहा है शायद 55। इजी होगा तो नहीं बताऊंगा बेटा अब, है ना, क्योंकि बहुत इजी बताने से फायदा नहीं है। पढ़ने दो मुझे। क्या हो रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। 65। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन जो इजी होगा। अगर इलस्ट्रेशन और बेस्ड होगा तो मैं बोल दूंगा रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, अदरवाइज मैं प्रॉब्लम बता दूंगा आपको। ठीक है ना? बहुत तेजी से निकल रहा है, पढ़ नहीं पा रहा। रुको रुको, थोड़ा रुकने दो, शांति से शांति से। 52, एक बच्चे ने 52 लिखा है, चेक कर लेते हैं ना। 52 आ गया, इसमें 57 हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें बेटा कौन कौन से, और देख लेंगे किसी का रह जाएगा तो वही बता देंगे, है ना? ठीक है, अगर कोई और ज्यादा होगा डिफिकल्ट तो वो देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अरे यार बहुत तेजी से निकल रहे हैं भाई, पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। चलो वन वन करके बताता हूं, फिर कोई रह जाएगा तो बता देंगे। सबसे पहले जो है आपका 52 बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर 52 देखेंगे तो 7 m QH दे रखा है आप। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। कंटेन्स 30% बाई समथिंग। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml? अरे भाई, 7 m का मतलब क्या हो गया? 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, कंटेन्स क्या लिखोगे बेटा? 7 mol QH। ठीक है, ऐसे कर लो बेटा। या 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, ऐसे कर लो बेटा। ठीक है, कंटेन्स क्या करोगे? 7 इंटू, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे इजी क्वेश्चन मत पूछा करो मैं क्लास में, इसका मतलब था बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाते हो बेटा, है ना? एफर्ट ज्यादा लगाओ। 7 मोल का मतलब कितना का बेटा? 39, 40, 56, 56 ग्राम QH, ये लीजिए। अब आप अगर इसकी जो डेंसिटी है, मान लो मेरे बच्चों, उसकी जो डेंसिटी इस बच्चे ने पूछा है वो आप ग्राम पर ml में, ठीक है, तो डेंसिटी हम ले लेते हैं मेरे बच्चों ग्राम पर ml में, डी मान लेते हैं ग्राम पर ml। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप डेंसिटी से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1000 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा? अब ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस, कंटेंस क्या लिखेगा बेटा? 7 इंटू 56 ग्राम QH।
ओके, ये लो मेरे बच्चे। अब ये बोलता है कि इसमें 30% बाई मास क्यूएच है, 30% बाई मास, तो ये 7 इंटू 56, ये क्यूएच का वेट हो गया बेटा, डिवाइड बाय 1000 अप इंटू डी, ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इंटू 100 कर दो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कितने, किसके इक्वल करूं बेटा, 30% KOH। ये लीजिए, तो मास ऑफ KOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इज इक्वल टू 30, तो यहां सॉल्व हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, 58, किसी बच्चे ने 58 भी पूछा है, हाँ ठीक है, 58 भी लिख लेता हूं। चलिए, तो 52 के बाद अपन आते हैं 55 पर और फिर 58 पर, आराम आराम से देखते हैं। 55 क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट, और देख लेंगे बेटा, है ना, ठीक है ना। डिटरमाइन द वॉल्यूम, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, डेंसिटी दे रखा है, W/V दे रखा है मेरे बच्चों, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग विद 50 ml ऑफ कंसंट्रेशन, क्या है, HNO3, कंसंट्रेट HNO3, इसका डेंसिटी W/V दे रखा है। तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्या कि आप क्या करो, बिफोर डाइल्यूशन उसका जो मोलर मास है, या ऐसे बोलिए, सॉरी, बिफोर डाइल्यूशन आपके पास नाइट्रिक एसिड का जो मास है वो निकाल लो, तो मास ऑफ HNO3 लिख लो बस। डाइल्यूशन करने से HNO3 का मास चेंज नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि मास ऑफ HNO3 बिफोर डाइल्यूशन, ऐसे लिख लो मेरे बेटा, मास ऑफ HNO3 बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ HNO3 आफ्टर डाइल्यूशन। आराम आराम से कर लीजिए, आप मास की जगह मोल भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि डाइल्यूट करने से मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि सॉल्यूट के मास या मोल्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे बच्चों कि इसका जो वॉल्यूम है वो अपन VML मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए कि सर लेट वॉल्यूम ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इज VML। ओके, तो क्या होगा बेटा, VML अगर सॉल्यूशन है तो इसमें आपको कुछ दे रखा होगा इन्होंने, 19% W/V कौन है बेटा, HNO3 है, तो यहां पर 19 डिवाइड बाय कर दो बेटा, कितना, 19/100, ये लीजिए, क्योंकि इसमें VML में 19% कौन होगा बेटा, HNO3, तो ये ठीक है, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, अब क्या है, देखो अगर W/W होता तो मुझे वॉल्यूम को पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन W/V दे रखा है तो डायरेक्ट प्रॉब्लम बात बन गई, V इंटू 19/100, ये क्या हो गया, मास ऑफ HNO3 बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है। अब आराम से देखो बेटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, 50 ml सॉल्यूशन है, उस 50 ml सॉल्यूशन में आपको 76% W/V कौन दे रखा बेटा, HNO3, तो 76/100 HNO3 कर लीजिए आराम आराम से। तो इसमें डेंसिटी काम नहीं आ रही है क्योंकि अपने को W/V दे रखा है, तो आराम से सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आराम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो दे रखा था बेटा वो W/V था, क्या था, W/V याद है, परसेंटेज, W/V क्या सिखाया था बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर आपको याद हो, रिवाइज करते हो, तो ये तो बताया था मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो परसेंटेज W/V है, उसको अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ओके, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज W/V ये रहा मेरे बच्चे 19, 100 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, वॉल्यूम V रहा, ये रहा 90, तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इजी प्रॉब्लम है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा बोल रहा है 51, 51 तो बहुत आसान है भैया, पढ़ते लिखते नहीं हो क्या, एक ने 51 और भी देख लेता हूं बेटा, रुक जाओ एक सेकंड एक सेकंड, 55 हो गया, 52, 55, 58, 65, ठीक है, 58, 65 पहले देख लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है बता देते हैं।
58 इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक बच्चे का कौन सा क्वेश्चन है? 57। 57 तो आसान है, ये इजी क्वेश्चन है बेटा, अपने आप करो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन क्लास में करा रखे हैं मैंने, मोलारिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। इसमें 58 जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या हो रहा है, मोलालिटी निकालना है ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन 58 से पहले कोई डाउट है क्या, वो देख लेता हूं मैं। 58 से पहले कोई और कोई डाउट तो नहीं है किसी का? 58 से पहले देख रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं है। अरे ओके, एक बच्चे ने 51 पूछा है। 51 तो आसान है ना बेटा। 51 क्या है बेटा? यूनिट्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन पीपीबी और समथिंग यूज समथिंग समथिंग। अब क्या दे रखा है आपको, देखो, बे ऑफ बंगाल हैज 1.9 ppm लिथियम आयन, यही दे रखा है बेटा, बस इतना सही है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब अगर आपने ध्यान दिया हुआ क्लास में पढ़ाया था, वो आप रिवाइज तो करते हो नहीं, तो 10⁶ ग्राम जो आपका वाटर है, बे ऑफ बंगाल दे रखा होगा मेरे ख्याल से, तो यहां पर जो सी वाटर है आपका बेसिकली बे ऑफ बंगाल का, तो 10⁶ ग्राम जो सी वाटर है बे ऑफ बंगाल का कंटेंस, ऐसे लिख लो, कंटेंस 1.9 ग्राम लिथियम आयन, बस ये लो। अब क्या करना है, व्हाट इज द मोलालिटी। मोलालिटी के लिए सिखाया था कि इतना स्मॉल मास है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिखाया था मैंने क्लास में, नोट्स में देखना, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिथियम जो है बेटा सी वाटर में नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब आपके पास ये सी वाटर जो है, जो आपका सॉल्यूशन है एक तरीके से सॉल्ट का, उसी को आप वेट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मान लेंगे। तो मोलालिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लीजिए। तो देखो 1.9 ग्राम है, लिथियम का मोलर मास ऑलमोस्ट 7, ये 7 हो गया, ये मोल्स आ गए, डिवाइड बाय 10⁶ ग्राम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1000 केजी। ओके, तो यहां लिखो 1000, ये लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। 51 बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई, जो बच्चा भी जो भी क्वेश्चन पूछा, नाम नहीं बोलूंगा मैं, अपने आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन करने का नहीं, का मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा सर, और क्या चल रहा है? 58, 58 भी देख लेते हैं भाई। 58 क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों, ये भी आसान लग रहा है मेरे को तो। 58, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन 2m सॉल्यूशन। तो भैया तो क्लास की इलस्ट्रेशन है ना, अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, अमोनियम आयन में और Cl माइनस में, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। तो कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ ईच आयन, 2m है, तो 2m का मतलब ये भी 2m हो गया और ये भी 2m हो गया। अब मोलालिटी को मोलालिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेंसिटी की हेल्प से, क्लास में इलस्ट्रेशन करा रखे हैं, उसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ये आराम से हो जाएंगे। हाँ अंश खैर खरे, समझ गया मैं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैलकुलेट, अब इसमें डेंसिटी भी दे रखा है, तो भैया ये तो क्लास में पढ़ा रखा है ना बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन 2 to m हो गई, 2 to m हो गई, तो डेंसिटी को यूज करो बस। डेंसिटी को यूज कैसे करते हैं, 2m का मतलब क्या सिखाया था क्लास में, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेंस में, एक के लिए निकाल देता हूं, कंटेंस क्या लिखोगे, 2 मोल अमोनियम आयन, ये लो, ऐसे कर लो बच्चों की तरह। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक कर देता हूं मैं, कोई सा भी, बड़ा आसान है यार, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिसने ही पूछा है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। अब 1000 ml इसका डेंसिटी दे रखा होगा बेटा 3.107 ग्राम पर ml, तो इसको 1000 इंटू क्या लिखूं बेटा, 3.107 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस, इसको मास में कन्वर्ट कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू अमोनियम आयन 18 ग्राम अमोनियम आयन, ये लो बेटा। अब तुम इससे क्या करना,
इससे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेना, वेट ऑफ वाटर निकाल लेना। कैसे निकालोगे बेटा? ये कितना हो गया, इसको देखो, ये हो गया बेटा 3107 माइनस 2 इंटू 18, ये ले बेटा ग्राम। और मोलालिटी क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ अमोनियम आयन डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो इंटू 1000 कर देना। ठीक है, मोल्स कितने थे? 2, बस 2 मोल्स आ गए, डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर ये रहा, इंटू 1000 कर लेना बेटा, है ना, आंसर आ जाएगा। ओके, 62 बता रहा हूं बेटा। 58 हो गया, पहले चेक कर लूं किसी का क्वेश्चन रह ना जाए। 58, एक ने 65 भी पूछा था, 62 भी कोई पूछ रहा है, 62 और एक 65। एक कोई क्या पूछ रहा है, P2 बैच का भी स्टार्ट होगा, लगता है जल्दी शुरू होना चाहिए, है ना। सर क्वेश्चन कहां से करने? भाई शीट है बेटा, कैरल विल के ऐप पर शीट है, वहां से करना होता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा सर, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 62 जो है तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं भाई। 50 ml ऑफ 62 से पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी बच्चे का? बहुत तेजी से जा रहे हैं भाई। 61, हाँ बता रहे हैं 61। अच्छा 61 भी रह गया क्या? 61 ही बता देते हैं भाई, पहले 60 से पहले देख लेते हैं ताकि मैं बार बार बैक गियर नहीं लगाऊंगा। 60 से पहले किसी कुछ रह तो नहीं गया? 60 से पहले देख रहा हूं मैं, हाँ बाकी सारे इजी हैं। ओके, ये एक ने 59 भी पूछ लिया है जायसवाल जी ने, तो 59 क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है बेटा? 2.4 समथिंग लीटर गैस है डिजॉल्व इन वाटर, सो फाइनल मोलारिटी ऑफ एचसीएल गैस इज 0.05 समथिंग। अरे तो यार ये तो मोल्स निकाल लो एचसीएल के, कैसे निकालोगे बेटा? पीवी अपॉन आरटी, ये लो, बच्चों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं यार। प्रेशर कितना है? 1, वॉल्यूम कितना है बेटा? 2.463, आर की वैल्यू 0.0821, टी है कितना? 300, ये लो आ गया। और अब क्या होता है? सो द मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होता है बेटा? मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ एचसीएल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए, मोलारिटी कितनी दे रखी है बेटा? 0.05, ये लो, मोल्स ऑफ एचसीएल आपने कैलकुलेट कर लिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए इन लीटर। ये लीजिए, यहां से रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने 56 भी पूछा है। 53 कौन पूछ रहा है? अंकित गुप्ता। 56, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होने चाहिए भाई, मैं देख लेता हूं। ओके ओके, देखते हैं तो क्या था क्वेश्चन, वो भूल गया मैं तो। किसी बच्चे का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन, ठीक है चलो, अब यहां पर क्या हो गया? 59 सॉल्व हो गया, 61 सॉल्व करते हैं। 61 तो इजी लग रहा है, 61 तो 61, ओके 61 62, ठीक है भाई। 61 देखो भाई, 61 में क्या हो रहा है बेटा? 61 में वॉट वॉल्यूम ऑफ 8m, आपको लिखा हुआ है वॉट वॉल्यूम ऑफ 0.8m एल्यूमिनियम क्लोराइड शुड बी मिक्स्ड विद दिस कैल्शियम क्लोराइड टू गेट सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड कंसंट्रेशन समथिंग समथिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट VML AlCl3, ठीक है ना, AlC3 इज मिक्स्ड, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसको मिक्स कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, बहुत बढ़िया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा? अब देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया मेरे बच्चों कितना? V प्लस 50 ml कौन है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये देख लीजिए आराम आराम से। अब इसमें टू गेट सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड एंड कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.6 m। ओके, तो अब देखिए सर, आपके पास मोल्स या मिलीमोल्स निकाल लो, मिलीमोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड निकाल लो मेरे बच्चों।
इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्लास में से इलस्ट्रेशन किए हुए हमने। तो 0.8 इंटू वी, ये हो गए इसके मिलीमोल्स। आप बोलोगे यस सर। अब इसी से निकाल लो मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस, 3 टाइम्स हो जाएंगे बेटा, 0.8 इंटू वी इंटू 3। ये देखिए, तो इसको देखकर आप आराम आराम से मेरे बच्चों चेक कर लेना, ये मिलीमोल्स से यहां से आ गए। अब एक और दे रखा है बेटा, दूसरा कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के मिलीमोल्स की बात करें तो ये कितना है बेटा, 50 इंटू 0.2, आराम आराम से, ठीक है, 0.2। इसको देखकर मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस निकाल लो, मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस चेक कर लो, 50 इंटू 0.2 इंटू 2। वाई? बिकॉज 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड कंटेन्स 2 मोल ऑफ Cl। तो टोटल मिलीमोल्स निकाल लो, टोटल मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। निकाल लो बेटा, कितने हो जाएंगे, ये कितना हो गया, 2.4 V प्लस इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 100 इंटू, आराम से देखिए, 100 इंटू 0.2 20, चेक कर लेना बेटा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V प्लस 50 आ गया। इसको किसके इक्वल कर दूं बेटा, चेक कर लो आराम आराम से, इसको किसके इक्वल कर दें, आपको दे रखा था फाइनल कंसंट्रेशन टू गेट सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड इक्वल टू 0.6 m, 0.6 m, ये लीजिए। तो यहां से आप V आराम से निकाल सकते हैं। इससे बेटर प्रॉब्लम हमने क्लास इलस्ट्रेशन में किए हुए, तो इसीलिए सिखाता हूं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, और क्लास का टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप वेस्ट करवा रहे हैं इतने इजी क्वेश्चन पूछकर। तो रिवाइज क्यों नहीं करते बेटा, जब क्लास में प्रॉब्लम करवाए थे तो क्या सो रहे थे क्या उस समय, नहीं। चलिए ठीक है ना, ओके। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको अलग अलग निकाल लो बच्चों की तरह, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के 1 मोल के अंदर 3 मोल्स Cl माइनस है, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, वाई? बिकॉज 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड कंटेन्स 2 मोल ऑफ Cl माइनस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलिए, हो गया खत्म। तो अब हमारा 61 भी खत्म हो गया, और चेक कर लेते हैं 62। 62 कौन सा है भाई, 62 तो अब 62 भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इफ द फाइनल सॉल्यूशन हैज कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एंड मोलालिटी ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, इफ फाइनल सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। तो ये तो बिल्कुल जैसे पहले करा वैसे कर लें, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। और बताएं, एक्सरसाइज नंबर 2 डिफिकल्ट होता है भाई, अगर किसी से एक्सरसाइज नंबर 2 बिल्कुल नहीं बनता है तो मेरी एडवाइस होती है आप एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन बैंक कर ले, है ना बेटा। एक्सरसाइज नंबर 2 मतलब जेई एडवांस के लेवल के प्रॉब्लम होते हैं ना। तो एक बच्चा 64 को बार बार रिपीट कर रहा है, हाँ, मीरा करके कोई बच्चा है, ठीक है, 64, अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। 64 में क्या है भाई, ये क्लास में पढ़ाए थे मैंने आपको, 64 जैसे प्रॉब्लम है तो आपको लास्ट क्लास के लेक्चर में बताया था मैंने कि सर मोलारिटी क्या होता है बेटा, मोलारिटी होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय कंडीशंस नहीं दे रही तो क्या सिखाया था बेटा लास्ट क्लास में, 11.35 कर देना, ठीक है। तो यहां पर कितना दे रखा बेटा, 45.42 डिवाइड बाय 11.35, यहां से क्या आ गई, मोलारिटी, मोलारिटी आ गई। डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 1.136 ग्राम पर ml। तो अब आपने जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, मोलारिटी मालूम, डेंसिटी मालूम, तो मोलारिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ना जाने कितने अपन इलस्ट्रेशन में किए हुए हैं, या अपन ने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया। मोलारिटी निकालना आना चाहिए, फिर डेंसिटी आना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या है, बी,
बी में क्या होगा बेटा, मोलारिटी आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना पड़ेगा। तो जब मोलारिटी निकालोगे तो आपके पास जिस बच्चे ने बोला है अरे मोलारिटी जब निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का मास आ गया, आप बोलोगे हाँ सर आ गया, तो सॉल्वेंट का जो मास आएगा तो मोल फ्रैक्शन पूछा है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 निकालोगे मेरे बच्चे तो क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये निकालो ना। तो जब आप मोलारिटी से मोलारिटी निकालोगे, यानी कितने प्रॉब्लम क्लास में निकल गए, तो आपको पहले सॉल्यूशन का वेट ले लेना, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करना, ठीक है। सॉल्यूट का वेट माइनस करके क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट के मास को 18 से डिवाइड करना, वो क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ H2O2, मोल फ्रैक्शन क्या था अब आप जानते हैं, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, अननेसेसरी आप जो है एक तरीके से इतने क्वेश्चंस को सॉल्व न कर पाना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। चलिए खत्म। एक बच्चे ने 50 क्या बोला है, 65 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लास में करा दिए बेटा, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन क्लास में करा रखे मैंने आपको, है ना। 65 फिर भी बताता हूं, चलो फटाफट। 65 में क्या हो रहा है, 500 ml of H2O2 solution on complete decomposition produce 2 moles of H2O2, ये लो H2OL और ये हाफ O2 बेटा, ठीक है, ये लीजिए आराम आराम से। कौन बच्चे ने पूछा ये, इसको पहले तो ये देखे इस बच्चे को, कौन है 65 किसने पूछा भाई, इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, ये देखो, तौफिल हुसैन, ये तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता इसका मतलब। जब ये लिख रहा है कि 500 ml का सॉल्यूशन है, वो 2 मोल आपका H2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो ये अगर 2 मोल बन रहा है बेटा, तो ऑब्वियसली ये आपका 2 मोल H2O2 रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर 2 मोल H2O2 रहा होगा, तो 2 मोल H2O2 तुमको मालूम, आप बोलोगे हाँ मालूम, वॉल्यूम मालूम, तो आप आराम से उसकी मोलारिटी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है ये बताया था मैंने, तो आपको क्या मालूम है, मोलारिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय, बेटा कंडीशन नहीं दे रखे तो क्या करोगे 11.35, तो ये तो आपको आना चाहिए ना कि इसके 2 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इसका 2 मोल यूज होगा। वॉल्यूम कितना है बेटा 500 ml, उसका मतलब क्या होता है 0.5 लीटर। मोलारिटी क्या होती है बेटा मोल्स बाय वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन खत्म, किसी बच्चे का एक शुयांश का रह गया 53 रह गया है। ओके क्या है 53, कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई, 53 भी देख लेते हैं मेरे बच्चों। यार ये तो क्वेश्चन बेटा इजी क्वेश्चन है ना, आराम से इनको देखो, यहाँ पे कितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 53 भी देख लेता हूं मैं। 53 जो प्रॉब्लम है ये है 3.67% W/W स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है, W/W है बेटा 3.6%, ये W/W है बेटा, है ना, आराम से देखो HCl सॉल्यूशन है, ओके। इसका डेंसिटी दे रखा है, ओके। 20 ml of this stock solution is diluted so that molarity of final solution is 0.1, ये भी ठीक है। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, मिलीमोल्स ऐसे कर लो, चाहो तो मिलीमोल्स कर लो, चाहे मास ले लो, मिलीमोल्स ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ HCl आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। सुनो आराम से मेरे बच्चों, डाइल्यूशन करने से मोल्स चेंज नहीं होते, तो चाहो तो मोल्स लिखो तो फिर इधर मोल्स लिखना, इधर मिली मोल्स तो इधर मिली मोल्स, इधर मास तो इधर मास, ठीक है, इधर मास तो उधर मास लिखना है, ओके। चलिए अब क्या करना है बेटा, इसमें मिलीमोल्स ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन, चलिए देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम इसका वॉल्यूम V मान लो, लेट वॉल्यूम ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिवली, लेट वॉल्यूम ऑफ HCl इज VML, ठीक है बेटा। तो क्या होगा VML को जैसे ही डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों 1.1, अब ये क्या हो गया, ये हो गया सर मास ऑफ सॉल्यूशन, ये लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3.65 बाई 100,
तो ये क्या हो गया अब सारा मिलाकर मास ऑफ HCl। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आप मिलीमोल्स लो तो इधर मिलीमोल्स लेना, तो इसको मैं मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। आप चाहें तो दोनों तरफ मास लेके भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मान लो आपको कहते हो कि सर मैं मास से कर लूं, क्या मास से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मास से लिखोगे, देखो मास ऑफ HCl, तो फिर इधर भी मास करना पड़ेगा। जो लेफ्ट साइड लिखोगे राइट साइड वो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने से जो सॉल्यूट है उसका ना मास ना मोल्स चेंज नहीं होते। तो अब आप क्या करोगे बेटा, ये मास ऑफ HCl सॉल्यूशन हो गया। अब इधर देखो, मास ऑफ HCl आफ्टर डाइल्यूशन, तो इन्होंने बोला है, तो हम मान लेते हैं कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल, अब इसको देखो मास, एक मिनट चेक करते हैं बेटा, समथिंग समथिंग 20, नहीं एक सेकंड, इन्होंने इसका बेटा 20 ml दे रखा था। एक सेकंड, इन्होंने इसका 20 ml दे रखा है ऑलरेडी, तो यहां क्या लिखोगे 20 ml, आराम से देखिए। अब क्या है, ये बोलते हैं 20 ml ऑफ दिस स्टॉक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 20 इंटू 1.1 मास ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, W बाई W से मल्टीप्लाई किया बेटा, मास ऑफ HCl आ गया। इसको ऐसे लिख लो, मास ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, अब मास ऑफ HCl आफ्टर डाइल्यूशन निकालेंगे बेटा, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते हैं यहां पर। लेट फाइनल, कलर चेंज करके लिख देता हूं बेटा, है ना, लेट फाइनल, लेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन इज VML। ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, V1 को बाद में माइनस करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो मास ऑफ HCl, इसकी मोलारिटी क्या दे रखी थी बेटा, 0.1 m। ठीक है सर, अब 0.1 m तो मोलारिटी, मोलारिटी को आप जैसे ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, ये वॉल्यूम ml में है, तो ये आ जाएगा बेटा मिलीमोल्स। आप बोलोगे आ गया सर मिलीमोल्स, मिलीमोल्स को अगर आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करोगे, इंटू 10⁻⁻3। ये भी ठीक है सर। मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बेटा, 36.5, ये लीजिए। तो यहां से अब आपका फाइनल डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपका क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब आंसर ये नहीं है, क्या पूछा था बेटा इसमें, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो अब यहां पे लिखो आराम से, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। जिस बच्चे ने पूछा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ऐसे क्लास में करे हुए हमने, तो क्या करोगे बेटा, V माइनस इनिशियल वॉल्यूम देखो बेटा 20 ml, तो V माइनस 20 ml, ये आपका आंसर आएगा। तो पहले V सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो गया मास ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन, मास ऑफ HCl आफ्टर डाइल्यूशन, यहां से 20 माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, हो गया खत्म, चलिए फिनिश, ओके फिनिश, चलिए चलिए, थैंक यू। अब आगे बढ़े मेरे बच्चे, फिनिश हो गया, किसका रह गया अब, और कोई क्वेश्चन रह गया कोई, अब तो नहीं रह गया, चलिए बहुत बढ़िया। अरे बुक का डिस्कशन नहीं हो रहा है भाई, अभी शीट का डिस्कशन हो रहा है। एक बच्चे ने लिखा 54, 54 तब हो जाएगा ना आराम से यार, 54 तो बताया था क्या थोड़ा सा, 54 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, तो इसमें भी वही करो, मास ऑफ H2SO4, प्रैक्टिस नहीं करते हुए यार, मास ऑफ H2SO4 बिफोर डाइल्यूशन, किसके बराबर करोगे बेटा, find the volume of must be diluted to prepared, mass of H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन। ये लो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो प्रॉब्लम आपने अभी सॉल्व किया है, मतलब उससे मिलता जुलता है, ऐसे बोलना चाहिए। अब इसमें मस्ट डाइल्यूट टू प्रिपेयर दिस, ओके, तो क्या हो जाएगा देखो, 12 लीटर, 12.5 लीटर इंटू 2.5, तो ये क्या आ गया बेटा, मोल्स, किसके मोल्स आ गए, H2SO4 के, मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लो इंटू 98, ये लीजिए। अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V मान लेता हूं, VML इसका बेटा वॉल्यूम है, VML को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो बेटा 1.8, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन,
मास ऑफ सॉल्यूशन को परसेंटेज W/W से मल्टीप्लाई करो तो 98/100, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ H2SO4 बिफोर डाइल्यूशन, मास ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये सारे प्रॉब्लम आपने लगभग इतने इजी क्वेश्चन नहीं करे यार जो आपको कर देने चाहिए थे, ठीक है। तो खत्म हो गए मेरे बच्चों। तो आज का हमारा 46 से लेकर जो डिस्कशन था 66 का वो खत्म हो गया मेरे बच्चों, ठीक। अरे 8 कहां से आ गया, कौन जो गो ने क्या लिख रहा है भैया, हमारे डिस्कशन हो चुके हैं ऑलरेडी 45 तक, अब डिस्कशन चल रहा है 46 से 66 तक। कोई बच्चा अगर लेट ज्वाइन करा तो उसको बैक में जाकर अपना डिस्कशन क्लास देखना पड़ेगा। फाइन, खत्म हो गए भाई साहब 60, ठीक है ना, ओके। अब तो नहीं रहेगा कोई, खत्म खत्म, चलिए बहुत बढ़िया। अब किसी क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, देख रहा हूं मैं सामने। 56 बेटा वैसे ही करना है, 55 की तरह करना है। 56 मतलब सारे कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं, तो 55, 56 और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन, तो आप आराम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर, खत्म। चलिए, और कोई किसी क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, देख रहा हूं मैं। P2 बैच कब शुरू होगा भाई, मुझे क्या पता। एक्शन नंबर 1 सिंपल है, हाँ, ओके चलिए, ओके। 50 क्या मीनिंग समझ में नहीं आया, क्या है 50 में H प्लस आयन नहीं, वाटर को आप H प्लस आयन और OH माइनस नहीं मान सकते हैं बेटा, है ना। वाटर पानी जो होता है इस तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता बेटा, नेग्लिजिबल आयोनाइज होता है, तो आप वाटर को H प्लस और OH माइनस में आयोनाइज नहीं मान सकते। हाँ नहीं मान सकते। 57 का शिवम कुमार, गलत कॉन्सेप्ट, पानी को आप H प्लस और OH माइनस नहीं मान सकते हैं। जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि वाटर इस तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, नेग्लिजिबल आयोनाइज होता है, नेग्लिजिबल आयोनाइज, तो गलत कॉन्सेप्ट बोल रहे हो आप, ठीक है। चलिए, हो गया खत्म भाई साहब, तो सारे प्रॉब्लम फिनिश। एक बच्चा 60 बोल रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना, हाँ आराम आराम से हो जाएंगे, अब इनमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर बेटा, आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारा जो डिस्कशन रह गया था वो रह गया था बच्चों, कहां से खत्म हो गया था, 1 से 5 का हो गया था। तो हमारा केवल 6 से लेकर 11 तक का होमवर्क पेंडिंग था, आराम आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो 6 से 11 में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे, ये क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको शीट के अंदर। शीट कहां मिलेगी, कैरियरविल के ऐप पर। अच्छा ठीक है, 7 और 8, 7 और 8, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं मेरे लाल। तो 7 और 8, अब देखो जो 7 क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो आप 7 पूछ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए गए हैं कि लीस्ट मास 1 ग्राम ऑफ ई सॉल्ट इन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले बता दिए गए हैं, आप अगर ध्यान दोगे तो इस तरह का क्वेश्चन बैंक में निकल गया है पहले ऑलरेडी, तो आपको वहां से सॉल्व करना चाहिए लीस्ट, ठीक है ना। आपको दोनों प्रोडक्ट का मास निकालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपने बोला है 7, उसमें एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ ई सॉल्ट का मतलब ये होता है कि दूसरा ज्यादा बन जाए, भले पहला कम नहीं बनना चाहिए, है ना। 1 ग्राम मिनिमम मास बनना चाहिए, दूसरे का ज्यादा बन जाए। इसको ध्यान में रखकर प्रोडक्ट से कैलकुलेशन करें, ऐसा प्रॉब्लम पहले बताया जा चुका है क्लास में, ठीक है। तो 7, तो कौन सा क्वेश्चन बताना है, ओके 6 का हिंट दे दो। 6 का क्वेश्चन में हिंट अगर दें तो 6 में क्या हो रहा है बेटा, 1 लीटर आपका मिल्क है जिसका वेट है 1035 ग्राम, ओके 1 लीटर मिल्क है मेरे बच्चों, और उसका मास है इसका 1.035 केजी, मतलब 1035 ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, 1 लीटर मिल्क है, इस बटर फैट में आपको क्या इन्होंने द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री स्किम्ड मिल्क की निकालनी है अपने को, ओके। द बटर फैट इज 10% V/V ऑफ मिल्क हैज डेंसिटी ऑफ समथिंग, चलो ठीक है भाई। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि इसमें 10% V/V, 1 लीटर मिल्क है, 10% V/V, आराम आराम से चलना पड़ेगा बिकॉज टर्म्स अलग अलग हैं थोड़ी सी। तो 10% V/V अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम निकाल लो मेरे बच्चों, किसका, वॉल्यूम ऑफ
बटर फैट, वॉल्यूम ऑफ बटर फैट निकल जाएगा बेटा। कैसे निकलेगा? आपके 1 लीटर में 10% है, तो ये कितना हो गया? 0.1 लीटर, या ऐसे बोल दें 100 ml, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अब इसका द बटर फैट इज 10% V by V of milk has density 875 kg per meter cube. ओके, 875 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ये 875 ग्राम पर लीटर हो जाएगी बेटा, बिकॉज 1 मीटर में 1000 लीटर और 1 kg में 1000 ग्राम, 1000 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 875 आ जाएगा। तो अब अपन क्या करें कि सर इसमें हम क्या काम करते हैं, वेट निकाल लो, वेट ऑफ बटर फैट। तो वेट ऑफ जो आपके पास बटर फैट है उसका निकालना पड़ेगा। कितना दे रखा है बेटा? 875। ओके, तो ये मेरे पास इसका वॉल्यूम था बेटा 100 ml। आप बोलोगे सर 100 ml या 0.1 लीटर लिख लो बेटा, आप बोलोगे यस सर, तो आराम आराम से देखना बेटा, 0.1 लीटर तो ये रहा, और ये रहा इसका डेंसिटी, और तो आप 0.1 लीटर इंटू 875, ये क्या हो गया? ग्राम, तो आपके पास 87.5 ग्राम जो 1 लीटर मिल्क है जिसमें 10% V बाई वी आपका बटर फैट है, तो मैंने पहले 1000 ml मतलब 1 लीटर में इसका 10% V बाई वी ले लिया, मतलब ये 100 ml या 0.1 लीटर आ गया। डेंसिटी दे रखी तो मैंने वेट निकाल लिया इस बटर फैट का, ये 87.5 ग्राम आ गया। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब क्या है कि आपको निकालना क्या है? द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री स्किम्ड मिल्क इज, ओहो, तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा? आपके पास वेट ऑफ, ये तो बटर फैट का वेट है, तो वेट ऑफ बटर फैट फ्री मिल्क माइनस करो बेटा, तो आपके पास बटर फैट का मास था 1035 ग्राम, उसमें से आप 87.5 ग्राम माइनस कर दो। ठीक है, तो इसको माइनस कर देना, तो कितना आ रहा है? 0.5 तो ये हो गया बेटा, और इसके बाद ये कितना आ रहा है? देखो आराम आराम से, तो ये चेक करो, 947.5 ग्राम आ रहा है। चेक कर लें बेटा, है ना, चेक कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है मेरे बच्चों, अपने को वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सर? वॉल्यूम ऑफ बटर फैट फ्री मिल्क, सोचो 1 लीटर में 10% V बाई वी बटर फैट था, तो 90% उसमें कौन होना चाहिए? 90% कौन होना चाहिए? बटर फैट फ्री मिल्क होना चाहिए। 1000 ml में से 900 माइनस 100 माइनस करो, 900 ml, ये लीजिए। अब करना क्या है बेटा? तो हमारे पास क्या था? ठीक है, आराम से देखें, तो अब हमें करना क्या था? डेंसिटी निकालनी है बेटा, किसकी? बटर फैट फ्री मिल्क की। तो कैसे निकलेगी बेटा? बटर फैट फ्री का मास लाओ, 947.5 डिवाइड बाय 900, तो ये आएगा ग्राम पर ml में। आराम से देख लें और सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा 8 भी बताना है, बता रहे अच्छा बता रहे भाई, रुको पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया है ना, तो पहले 6 लिख लें आराम आराम से, है ना। तो इसमें क्या करना था बेटा? 10% V बाई वी को यूज करना था। पहले बटर फैट जो है उसका वॉल्यूम निकालो, उसकी डेंसिटी का फायदा उठा के उसका वेट निकाल लो, वेट को माइनस कर दो, वेट ऑफ ओवरऑल आपका जो मिल्क था उसमें से इसका माइनस कर दीजिएगा, तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब आपने पूछा है 8th, और 8th पूछा है, 8th बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भाई, क्या बात है, 9th ही बताना है? हे भगवान, 8th और 9th, ठीक है भाई। तो अब 8th पढ़ो सर। 8th में क्या हो रहा है? 0.75 ग्राम सैंपल कंटेनिंग बोथ NaCl and NBr is treated with 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा? आपके पास इन्होंने लिखा है कि NaCl और कौन है? NaBr, ठीक है। तो NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सारे बच्चे आराम से रिएक्शन जानते हैं, AgCl बनेगा बेटा, प्रेसिपिटेट बॉटम में बैठ जाएगा,
और साथ में ये बन जाएगा NaNO3। आप बोलोगे यस सर। ओके, इसके अलावा एक कौन है बेटा, आपके पास है NaBr, तो NaBr भी ले लो। NaBr प्लस AgNO3 क्या बनेगा बेटा, AgBr प्लस NaNO3। ये भी ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, इसमें देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जब रिएक्ट करवा रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का 42 ml यूज हो रहा है। हाँ 10 भी ले लेंगे, 10 भी ले लेंगे, है ना, ठीक है, बस खत्म, खुश। मितुल गंभीर उस पर बैठ गया कीबोर्ड पे, 10 10 10 10 10 पागलों की तरह, नहीं ठीक। ओके, तो NaCl NaBr, अब आराम से क्वेश्चन पढ़ें। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, आपके पास NaCl और NaBr का मास मालूम नहीं है। ओके, तो मान लेते हैं मेरे बच्चों, NaCl का जो मास है वो x ग्राम ले लो, और NaBr का जो मास है y ग्राम ले लो, y ग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 बार डेटा दे, ढंग से सुनना। अच्छा 11 भी लेना है, वाह वाह वाह, 11 भी लिख लो भाई, ये लो 11, सबके आत्मा को शांति मिलनी चाहिए भाई, है ना। तो तुमने सॉल्व क्या करा, कद्दू 6 मेरे से पूछ लिया, 8th 9th 10th 11th सारे आ गए, चलो कोई नहीं। अब सुनो, NaCl NaBr सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। अब इसके मोल्स निकाल लो, इसके भी मोल्स निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे, x डिवाइड बाय 58.5। आप बोलोगे यस सर। इससे इसे मोल्स कितने बन जाएंगे बेटा, x डिवाइड बाय 58.5, ये लीजिए। ऐसे ही इसका y ग्राम डिवाइड बाय Na23 Br 80, तो कितना हो गया बेटा 23, और Br अगर 80 लेंगे तो ये हो गया 103। ओके, इससे इसके मोल्स बन जाएंगे y बाई 103। तो क्या हो जाएगा कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट इतने ही मोल्स यूज होगा। आप बोलोगे यस सर, x डिवाइड बाय 58.5 यूज होगा, ये y डिवाइड बाय 103 यूज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट यूज हुआ है कितना यूज हुआ है, बोलो टोटल मोल्स ऑफ AgNO3 यूज्ड किसके बराबर हो गया बेटा, x डिवाइड बाय 58.5 प्लस y डिवाइड बाय 103, ठीक है बेटा। अब ये तो मोल्स हो गए, अब मोल्स को किसके बराबर करेंगे, आपको दे रखा था कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या था बेटा, इसका वॉल्यूम था कितना, पढ़ना पड़ेगा बेटा, इसका वॉल्यूम कितना है रे, 42 ml। तो देखो इज इक्वल टू 0.1 इंटू 42 इंटू 10⁻⁻3, ये लीजिए। ये क्या होगा, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। आराम से देख लीजिए, तो यहां से x और y के बीच में एक रिलेशन निकल जाएगा। इसमें क्योंकि एक डेटा और दिया हुआ है मेरे बच्चों, उससे साफ पता, देखो अगर मान लीजिए मिक्सचर में केवल ही दोनों ही होते, केवल दोनों ही होते, तो एक का मास में x ग्राम मान लेता और दूसरे का मास होता 0.75 माइनस x ग्राम। लेकिन सैंपल का जो वेट है, वेट ऑफ सैंपल वो कितना है मेरे बच्चों, 0.75 ग्राम है। आप बोलोगे यस सर, तो 0.75 ग्राम आपका वेट सैंपल का है। लेकिन दोनों का वेट मिलाकर 0.75 ग्राम क्यों नहीं है, वो हिंट इस बात से लग रहा है कि इन्होंने एक और रिएक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक और रिएक्शन दे रखा है, या हिंट दे रखा है कि भैया मेरे सेम वेट is treated with excess silver nitrate and a mixture of AgCl and AgBr is filtered, dried and found to weigh 0.7006। तो यहां से देखो, ये AgCl के मोल्स बन गए, ये AgBr के मोल्स बन गए, इनको मास में कन्वर्ट करेंगे अपन और उसको गिवन मास के बराबर कर देंगे। कितना दे रखा है बेटा बताओ, कि आपको एक और हिंट दिया इन्होंने, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आराम से, मोल्स ऑफ AgCl, या इसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे, मास ऑफ AgCl प्लस मास ऑफ AgBr इज इक्वल टू कितना दे रखा बेटा, पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, 0.7006 ग्राम। चेक कर लेना, है ना। तो अपन क्या करेंगे बिट्टू, इधर आओ,
x डिवाइड बाय 58.5, x डिवाइड बाय 58.5 इंटू मोलर मास ऑफ AgCl लिख देना यहां पर, प्लस मास ऑफ AgBr y डिवाइड बाय 103, y डिवाइड बाय 103 इंटू मोलर मास ऑफ AgBr किसके बराबर बेटा 0.706। दो इक्वेशन, दो अननोन, x और y सॉल्व हो जाएंगे। क्या निकालना है? फॉर एग्जांपल मास परसेंट निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ NaCl क्या लिखोगे बेटा x डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल के अंदर 0.75 इंटू 100। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दो इक्वेशन है, आराम से देखिए, दो इक्वेशन है, यहां से क्या निकल जाएगा बेटा x और y का एक रिलेशन आएगा, यहां से भी x और y का रिलेशन आएगा, दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन है, मैथ समझते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही मास परसेंट ऑफ अगर NaBr निकालना है तो y डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 कर देना। इन दोनों का मास मिलाकर भी या दोनों का मास परसेंट मिलाकर 100 नहीं आएगा, उससे कंफर्म होगा कि इसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? इंप्योरिटी। क्योंकि अगर मिक्सचर में केवल दोनों ही होते तो आपको इस सेकंड डेटा की जरूरत ही नहीं थी। कॉमन सेंस ये लगाना पड़ता है जी एडवांस के हिसाब से कि सर अगर दोनों ही अगर प्रेजेंट होते केवल तो आपको सेकंड डेटा की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट डेटा से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है, चलिए ओके। सर फर्स्ट इक्वेशन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, है ना, जरूरी नहीं था एडवांस वाले सारी चीज एडवांस की आपको समझ में आए, है ना। हाँ सर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, वो तो है ही, मेहनत इसीलिए तो करते हैं हम सर, है ना। सर डू समथिंग, दिस क्वेश्चन आर वेरी टफ। हाँ आपको टफ लग रहे हैं बेटा, अच्छे बच्चे आराम से करते हैं बेटा अंश, है ना। अच्छे बच्चे जो जेई एडवांस में सेलेक्ट होने के लायक होते हैं वो आराम से कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट तो लगता है, क्यों करते फिर? अगर आप बोलते हमें एडवांस तैयारी कराओ तो एडवांस तैयारी तो यही है भाई साहब, नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब मामला आपका गड़बड़ है। जेई मेन एडवांस निकालना 100 में से 2 बच्चों में 1 बच्चों में आना चाह रहे हो पहले जेई मेन निकालने के बाद, तो इतना आसान नहीं होता है ना बेटा। हर चीज आ जाएगी तो फिर हर कोई आदमी आईआईटी नहीं क्लियर कर लेगा। तो जस्ट डू हार्ड वर्क, रिवीजन करें तब प्रॉब्लम सॉल्व। एक्सरसाइज नंबर 2 हर बच्चे से नहीं बनेगा। 100 में से जब 2-3 बच्चे चंद बच्चे जेई मेन क्लियर करते हैं, आप जानते हैं 15 लाख में से 2.5 लाख क्लियर करते हैं, तो इसका मतलब उनसे एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व नहीं होती। वेरी सिंपल। 12.5 लाख बच्चे अगर हैं तो 15 लाख में से उनसे शीट सॉल्व नहीं होगी, एक्सरसाइज नंबर 2 तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाली उनसे। चंद प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं 1-2 बस। देखो ना अभी क्वेश्चन में सारे तो मैं ही बता रहा हूं, आप सॉल्व क्या कर रहे हो आप? तो ये जेई एडवांस है, हमने तो कहा था बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस तक जाएंगे, बता रहा हूं सारे प्रॉब्लम। देखो तो इस प्रॉब्लम में प्रिडिक्ट करने के लिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा कि सर दोनों मिलाकर भी 100% नहीं होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट वाले जो दे रखा था डेटा उसके अकॉर्डिंग ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट जब रिएक्ट करेंगे तो आपके इतने मोल्स सिल्वर नाइट्रेट के यूज होंगे। तो आपने लिखा मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड। एक बच्चा बोल रहा समझ में नहीं आया, इतनी इजी बात समझ में नहीं आ रही तो कंसंट्रेशन का लेवल बड़ा पुअर है बेटा। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? मोल्स। तो मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज इन बोथ रिएक्शन इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है, चलिए खत्म हो गया। अच्छा खत्म, फिनिश, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्या हो गया बेटा? 7th 8th हो गया, 8th की बात है 9th पर। 9th क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए अभी मैं आपको बताऊं, आपकी क्वेश्चन बैंक के अंदर भी अपन ने कहां तक डिस्कस किए थे बेटा क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जिन पर हमने पहले बात की होगी। तो आप देखो इसमें जो बच्चे जैसे भी कुछ क्वेश्चन को पूछते हैं, मान लो, तो बताता हूं मैं आपको। देखो रुको, एक आध क्वेश्चन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग मिलेंगे आपको जो शुरुआत में थे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्लास में बताया था, तो जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर जो मैंने 7 बताया था उसी में हिंट छुपा हुआ है उसका, उससे 1 kg एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वहां से रिवाइज करेगा चीजों को, ठीक है ना। हाँ तो अंशुमन गुप्ता बेटा तुमने इसका मतलब पहले क्लास अटेंड नहीं करी। इसका मतलब जब हमने आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 बताया था तो एटलीस्ट 1 kg प्रोडक्ट का मतलब वहां समझाया था, उसको समझो फिर वापस इसको यहां अप्लाई कर लेना, आ जाएगा आराम से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 9 को समझना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है जी एडवांस के हिसाब से।
आपको दे रखा है कि क्लोराइड सैंपल है, बहुत बढ़िया। अब देखो प्रॉब्लम तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, लेकिन इसकी समझना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक काम करो, इक्वल मास अगर लोगे तो इनको सेपरेट लो या मिक्सचर लो। मस्ट बी एडेड टू ए सैंपल समथिंग समथिंग टू इंश्योर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन क्लोराइड इन एवरी केस। ओके, मान लो आप कोई भी एक मास ले लो मेरे बच्चों, तो मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ NaCl अगर मान लो मैं सबका सेम वेट लूं, W मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, सेम वेट मान रहा हूं, सेम वेट को मान लो मैं W ले रहा हूं, तो W अपॉन ये हो जाएगा बेटा 58.5। आप बोलोगे हां सर। ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए सेम वेट पर एक लिया मोल्स ऑफ KCl की बात करें, तो W अपॉन 39 प्लस 35.5, आप बोलोगे यस सर। और एक निकाल लो मोल्स ऑफ NH4Cl। क्या निकालोगे बेटा? NH4Cl। ये कैसे निकलेगा? वही W मान लो, W डिवाइड बाय 18, आप बोलोगे 18 प्लस 35.5। तो आपको इसमें यह समझना पड़ेगा कि इस मिक्सचर में ऑब्वियसली सारे सब्सटेंसेस की मोलर मास सेम नहीं है। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होंगे। कॉमन सेंस लगाना है तो आप आराम से देखो, सेम मास अगर मानोगे तो उसमें सबसे ज्यादा मोल्स किसके होंगे? देखो आराम से, तो आपको समझ में आएगा कि सर इसके मोल्स मैक्सिमम जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? मैक्सिमम मोल्स हैं इसके। तो आपने जो लिखा था क्लोराइड सैंपल आर प्रिपेयर्ड बाय एनालिसिस ऑफ दिस यूज सेपरेटली और एज मिक्सचर, व्हाट मिनिमम दिस, तो उस बात की बात है। इंश्योर, लास्ट लाइन पढ़ना, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड इन एवरी केस, एवरी केस। तो निश्चित तौर पर आप सबसे ज्यादा मोल्स अमोनियम क्लोराइड के अगर होंगे तो उस सिचुएशन में अगर आपने अमोनियम क्लोराइड के को प्रेसिपिटेट कर दिया तो बाकियों के मोल्स उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो अगर आप अमोनियम क्लोराइड को कंप्लीटली प्रेसिपिटेट कर दोगे तो इस सिचुएशन में आपके बाकियों का तो प्रेसिपिटेशन वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसके मोल्स क्या है? सबसे ज्यादा है। ये आपको समझने वाली बात है। ठीक है, ओके ओके। अब क्या होगा इसमें? आप सबके मोल्स देख लीजिए आराम से। तो इन्होंने, ये मैं क्यों बता रहा हूं सेम मास लेकर, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि आप मिक्सचर भी ले सकते हैं और इनको सेपरेटली भी ले सकते हैं। ठीक है सर, कोई बच्चा होता है सबके मास सेम मान ले, 100 मान ले, मैं W मान लिया। मैं तो केवल पहले समझा रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है कि सर मोल्स सबसे ज्यादा आएंगे किसके? तो आप जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसी को अगर प्रेसिपिटेट कर दोगे, किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? सिल्वर नाइट्रेट से। तो अमोनियम जो क्लोराइड है ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों, और AgCl प्रेसिड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? अमोनियम नाइट्रेट। ये लीजिए। तो आपकी जो प्रॉब्लम है आप समझिए कि एक बच्चे ने सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाला, एक बच्चे ने सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाला, और एक बच्चे ने सिल्वर नाइट्रेट इस सॉल्यूशन में डाला। तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं? अमोनियम क्लोराइड के। तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके कंज्यूम होंगे? सिल्वर नाइट्रेट के। किस केस में सबसे ज्यादा मोल्स कंज्यूम होंगे? व्हेन सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, विद अमोनियम क्लोराइड। तो इसके मोल्स सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब तुम इसके रेस्पेक्ट में सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स निकाल लो। वो मोल्स अगर आपने यहां डाले तो इसके तो मोल्स ही कम है, ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उतने ही मोल्स अगर आपने KCl से रेट करा दिए तो KCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि KCl के मोल्स भी कम है। किसके कंपैरिजन में? अमोनियम क्लोराइड के केस में। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, आपका रेफरेंस होगा कौन? अमोनियम क्लोराइड। तो ये चीजें वो हैं जेई एडवांस के हिसाब से। देखो जेई एडवांस का मतलब क्या है? 15 लाख बच्चों में से 15,000 के अंदर आना, 30,000 के अंदर आना। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर ये तो 100 में से 1 का भी रेशो नहीं है। तो एडवांस तो ऐसा ही होता है बेटा, है ना? इसको इजी नहीं कर सकते अपन, है ना? एडवांस जैसा है वैसा ही रहेगा वो तो, है ना? तो इसमें अब अकल ये लगानी है कि सर हम अमोनियम क्लोराइड को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी के मोल्स मैक्सिमम होंगे। अगर ये प्रेसिड हो गया तो इतने मोल्स के साथ में तो सिल्वर नाइट्रेट
आप पहले कैलकुलेट कर लो, सिल्वर नाइट्रेट के जो मोल्स है वो यहां पर मैक्सिमम यूज होंगे। आप इतने मोल्स को अगर इस सॉल्यूशन में डाल दोगे तो NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इतने मोल्स को इसमें ऐड कर दोगे तो KCl भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब हर हालत में बाकी दो तो प्रेसिपिटेट हो ही जाएंगे। कब? जितने मोल्स आपने अमोनियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट के। ये लैंग्वेज समझने के बाद अब प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं व्हाट मिनिमम वॉल्यूम। ओके, लेट वॉल्यूम इज VML। तो आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, डोंट वरी। तो अब क्या करेंगे बेटा, VML डेंसिटी क्या है बेटा, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्लास में सिखा रखा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। आप बोलोगे यस सर, कितनी है बेटा, 1.02। क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 5% बाई वेट होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट, 5/100। ये लीजिए सर, तो इन्होंने लिखा था व्हाट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 5% बाई वेट का मतलब W/W हो गया बेटा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसकी स्पेसिफिसिटी 1.02 है। मैंने इसका वॉल्यूम VML मान लिया बेटा। VML को स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी की यूनिट सेम नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट नहीं होती, लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू डेंसिटी के बराबर होता है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है तो डेंसिटी उसी के बराबर क्या मानी जाएगी, डेंसिटी मानी जाएगी कितनी बेटा, 1.02 ग्राम पर ml। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। 5/100 को मल्टीप्लाई करो सिल्वर नाइट्रेट के वेट से, तो ये हो गया मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आप बोलोगे यस सर। अब इसको हम किसके बराबर करेंगे बेटा, इज एडेड टू ए सैंपल ऑफ पॉइंट समथिंग समथिंग ग्राम इन ऑर्डर टू समथिंग। ओके, अब देखो सर, तुम्हारे पास अमोनियम क्लोराइड के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी है बेटा, सैंपल का वेट है 0.535 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया 35, 18, 53.5। वाह 53 पॉइंट, कैलकुलेशन भी इजी कर रखा है आपका। तो ये क्या हो गया बेटा, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जितने, सामने देखना बेटा, जितने मोल्स सिल्वर नाइट्रेट के यहां यूज होंगे उतने ही मोल्स अमोनियम क्लोराइड के यूज होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और ये मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के बराबर होंगे। आप बोलोगे यस सर, तो क्या कर दोगे, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड को अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं आपको, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgNO3 यूज्ड। ये लीजिए कितना आया बेटा, आप बोलोगे सर 50.535 डिवाइड बाय 53.5। ठीक है, तो अब मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को मोलर मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया मेरे बच्चों, मास ऑफ AgNO3। ये भी क्या है, आराम से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन 5/100 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्या हो गया बेटा, AgNO3। दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए, प्रॉब्लम आपकी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उस एक लाइन को समझने के लिए ये सब समझना पड़ेगा कि सर मैं तीनों का सैंपल लूं या केवल एक का मास ले लूं। तो आपको समझना ही पड़ेगा कि अमोनियम क्लोराइड के मोल सबसे ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसका मोलर मास सबसे कम है। तो अगर आपने इसके साथ में कैलकुलेशन कर ली तो यहां पर आपका सिल्वर नाइट्रेट मैक्सिमम यूज होगा। इतने मोल्स अगर आपने कभी अकेले इसमें मिला दिए तो ये प्रेसिपिटेशन, इसमें मिला लिए तो इसका भी कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज को समझना था, सॉल्यूशन उसका डिफिकल्ट नहीं था। सॉल्यूशन तो बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, आप आराम से देखें, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। चलिए सर, ये क्वेश्चन तो बना था लेकिन 45 मिनट लग गए। शिवम कुमार बेटा वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, समय लगा लेकिन आपने दिमाग लगाया, ये कितनी अच्छी बात है। एक बच्चा बोला मिक्सचर लिया, तो मिक्सचर लोगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा ना, मिक्सचर लोगे तो उसमें भी तो सबके मोल्स अलग अलग चले जाएंगे ना। तो अमोनियम क्लोराइड के ही मोल सबसे ज्यादा आएंगे। अगर आपने जो सैंपल का वेट लिया बेटा
वो तीनों का वेट लोगे मान लो, तो मिक्सचर लोगे, तो मिक्सचर में तो फिर अमोनियम क्लोराइड के तो मोल्स कम हो जाएंगे ना, तो आप उसके सेपरेटली मास को ही इतना मानो कि सर, क्योंकि तुम मिक्सचर में बाकी दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो उनका भी कुछ मास हो जाएगा, तो उनके मोल्स जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे, तो इसलिए आपको सेपरेटली लेना चाहिए। चलिए हो गया, ठीक है, ओके, खत्म। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था समझने के हिसाब से। 9th हो गया, 10th भी देख लेते हैं सर। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में ये भी हैवी है मेरे बच्चों आपके लिए, हैवी क्वेश्चन है, काफी हैवी क्वेश्चन है समझने के हिसाब से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं, अमोनिया, ठीक है सर। आपको ये दे रखा है इन द रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन वॉज पार्शियली कन्वर्टेड टू अमोनिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप आराम आराम से इन्हीं को मोल मान लो कि मैं 1 मोल है और ये 3 मोल है, ठीक है, आराम से लिख लीजिए इनिशियल मोल। अब लिख लीजिए आराम से एज पर गिवन, एज पर गिवन पार्शियल अगर इनका रिएक्शन होगा तो इसको 1 माइनस एक्स लिख लो बेटा, इसको 3 माइनस 3x लिख लो, और इसको 2x लिख लो। आप बोलोगे ठीक है, तो इससे क्या ध्यान देना है कि मेरे पास इनिशियल जो टोटल मोल्स थे, इनिशियल टोटल मोल्स वो कितने थे बेटा, 1 + 3 4, और आपके पास n फाइनल टोटल एज पर गिवन कितने हो गए बेटा, जोड़ दो इनको, तो ये हो गया 4 माइनस 4x, और ये तो 4 माइनस 2x, ठीक है, ये इसके मोल्स हो गए। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि सर जब हम मोल्स का रेशियो निकालते हैं तो किसी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, क्या होता है, मास कंजर्व रहता है ना। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो अगर मास कंजर्व रहेगा तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, पहले तो आराम से देखिएगा कि हमारे पास इनिशियल मोल्स 1 और 3 है। इस सिचुएशन में आप मिक्सचर का जो इनिशियल मोलर मास है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है सर, 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको कैसे कहा था, N1 प्लस M2 डिवाइड बाय N1 प्लस M2। तो यहां से आप क्या करना, 1 इंटू 28 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 + 3, ये क्या निकल जाएगा, मिक्सचर का इनिशियल मोलर मास, मिक्सचर का फाइनल मोलर मास जो निकालना है फाइनल, वो कैसे निकलेगा बेटा। तो आप बोलोगे सर ये सारे मोल्स रहे हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फाइनल के बारे में जब बात करेंगे तो इस फाइनल को इनसे निकाल सकते हैं, और एक क्या दे रखा है इन्होंने, देखो पढ़ो इसको, द मिक्सचर वॉज to have a density of 0.497 ग्राम पर लीटर at 25 डिग्री 1 atm प्रेशर। वाह, तो आपके पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने का मेरे बच्चों। डेंसिटी क्या होती है मिक्सचर की, PM/RT, PM/RT। तो आप मिक्सचर का जो फाइनल मास है वो क्या हो जाएगा, DRT/P। आप बोलोगे हाँ सर, तो डेंसिटी बताना बेटा, डेंसिटी कितनी है रे बाबा, इस क्वेश्चन में डेंसिटी लाओ रे, डेंसिटी का 0.497 R, 0.0821। टेम्परेचर लाओ भाई साहब, केल्विन में लाना पड़ेगा, 298 डिवाइड बाय 1। तो यहां से मिक्सचर का फाइनल मोलर मास आ जाएगा, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। आप बोलोगे ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे अपन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप जो बात कर रहे होते हैं, इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनमें मास कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व रहेगा तो मेरे पास इनिशियल मोल्स ये रहे, बच्चे समझ लें। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेंथी है, जे एडवांस के हिसाब से क्वेश्चन है, जेई मेन नॉर्मल बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस ओनली। इनिशियल टोटल मोल्स एज पर गिवन मिक्सचर के फाइनल मोल्स पार्शियल रिएक्शन के बाद, ठीक है, ये लिखा था ना कि सर पार्शियली कन्वर्ट इनटू अमोनिया, ओके। अब मिक्सचर का इनिशियल मोलर मास निकल गया, फाइनल मोलर मास निकल गया, तो अब तुम क्या करोगे,
इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो आराम आराम से, क्या एन इनिशियल टोटल जो भी है ना, डिवाइड बाय एन फाइनल। आप बोलोगे ठीक है सर, कैसे लिखोगे? डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर, कौन से वाला? इनिशियल, अभी सिखाया, डिवाइड बाय डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर फाइनल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? मास तो कंजर्व है, तो डब्ल्यू तो कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास एन इनिशियल डिवाइड बाय एन फाइनल इज इक्वल टू, इसको रिवर्स करके लिख दो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर फाइनल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर इनिशियल। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जेई के हिसाब से, है ना। अब आपके पास सारे डेटा अवेलेबल हैं, देखो आप, एन इनिशियल कितना था? 4 डिवाइड बाय, चेक करते जाओ, 4 मोल से रहा इनिशियली, आफ्टर सम टाइम 4 माइनस 2x, तो यहां लिखो 4 माइनस 2x, ये लो मेरे बच्चे, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकाला? डेंसिटी से, यहां लिखो इनिशियल मोलर मास ऑफ मिक्सचर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था बेटा, ये रहा, इसको भी सॉल्व कर लेना, 28 प्लस 6 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 34 डिवाइड बाय 4, 8.5, ये लो, तो आपके पास ये भी आ गया। एम फाइनल भी दिया हुआ है मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर, तो यहां से वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 8.5, और आपको ये भी मालूम चल गया किससे? डेंसिटी से, तो आप आराम से अब ये भी जानते हैं, इसकी वैल्यू रख दो यहां पर। एक सेकंड, फाइनल उल्टा लिख दिया अपन, है ना। तो यहां पर मेरे बच्चों पीछे आकर आराम से देखिए, ये वैल्यू यहां रख दो, जो भी आएगी सॉल्व कर लेना, तो 0.497 डेंस डी आर टी बाई पी 0.0821, 298 डिवाइड बाय 8.5, यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, तो अब आराम से देख लो, x का वैल्यू आ गया तो आपको सारे गैसेस के मोल्स मालूम चल जाएंगे, ठीक है। और गैसेस के लिए मोल परसेंट मतलब वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि मैंने सिखा रखा है क्लास में कि गैसेस के लिए मोल परसेंट को आपको वॉल्यूम परसेंट की तरह यूज करना होता है, क्यों? वो सब कुछ सिखा रखा है मैंने आपको। तो इन्होंने जैसे लास्ट में क्या पूछा है बेटा? कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर बाय वॉल्यूम, तो मान लो आपको वॉल्यूम परसेंट ऑफ सपोज N2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा? N2 के मोल्स कितने हैं? 1 माइनस एक्स, लिखो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? 4 माइनस 2x इंटू 100, ऐसे होगा। x आपका यहां से सॉल्व हो चुका है, आप बोलोगे यस सर। तो इस लेंथी प्रॉब्लम में पहले आपको x सॉल्व करना पड़ेगा, x जो आ जाएगा वो यहां रख दीजिएगा, अब आपके आंसर 1 बाय 1 आ जाएंगे, ठीक है। पार्शियली कन्वर्टेड मतलब, हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यार, नहीं कैसे पढ़ते हो भाई तुम लोग? पार्शियल नहीं समझते हो? उसका एक पार्ट कन्वर्ट होगा, मतलब बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते हो क्या बेटा? है पार्शियली कन्वर्टेड मतलब, हे भगवान। सर बुक का नाम बता दीजिए। अरे भाई बुक का नाम है एन अवस्थी एडिशन 18, लेकिन अभी बुक नहीं, अभी शीट का डिस्कशन चल रहा है। ये कैरियरविल के ऐप पर जो शीट है मोल कॉन्सेप्ट का मेरे प्यारे बच्चों, उसका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। सर मैं 12th क्लास में हूँ, केमिस्ट्री शुरुआत से पढ़नी है क्या मेरा? हाँ, अगर तुमको नहीं आती ढंग से शुरू से पढ़ना पड़ेगा बेटा। ओके चलिए, ओके ये देखो, अरे भाई वो क्या बोल रहा है कि आपका, ये देखो एक बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, मिक्सचर में ये मोल्स बचेंगे, नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो क्या हैं? 1 माइनस एक्स, तो वॉल्यूम परसेंट क्या निकाल लोगे? फाइनल निकालना है कि इनिशियल, ये भी चेक कर लो। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर, दिस गैसियस मिक्सचर, ठीक है। तो आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है
मैं ये निकाल रहा हूं फाइनल गैसियस मिक्सचर में जो आपको परसेंट निकालना है, अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन फाइनल मिक्सचर। हाँ, यहां लैंग्वेज क्लियर लिख देना चाहिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर बाय वॉल्यूम। अगर आप इनिशियल निकालेंगे मान लो, तो इनिशियल तो निकालने की जरूरत क्या थी, 4 मोल दिया था तो 4 में से एक तो उसका वैसे ही था, तो इसका मतलब एग्जामिनर रिएक्शन होने के बाद कैलकुलेट करवा रहा है भाई इस कंडीशन में, तो आपको एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो 1 माइनस एक्स रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर इंटू 100। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाया करो, है ना, कुछ बच्चों की कंसंट्रेशन पुअर साइड पे होती है। 11वां रह गया क्या? चलो 11वां रह गया तो 11वां भी कर लेते हैं मेरे बच्चों। 11वें पे आ जाओ भाई साहब। 11वां क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा। 11वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितना दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे बच्चों जो होती है वो दे रखी 1.6, तो वही डेंसिटी के बराबर हो जाएगी। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.6 ग्राम पर ml, ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 इज 67% बाई वेट। बाई वेट है मेरे बच्चों। व्हाट विल बी द वेट परसेंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है ना। ओके, अब सुनो 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 सुनो, सर क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाता है, लगेगा या सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 2 में बिल्कुल टाइम लगेगा। एक एक क्वेश्चन में 5 से लेकर 20-20 मिनट लग सकते हैं आपको, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो ढंग से, जेई एडवांस के हिसाब से। तो 5 नहीं, 10, 15, 20 मिनट भी लग सकते हैं फर्स्ट टाइम में, इसीलिए एक्सरसाइज नंबर 2 का मतलब होता है जेई एडवांस। ओके, चलिए। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, तो 67% बाई वेट, 67% बाई वेट, इसका मतलब क्या है बेटा, 67% का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस, क्या लिखोगे बेटा, 67 ग्राम सॉल्यूट, ऐसे लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा सर, ओके, इसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी देने का फायदा क्या होता है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया था मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml, तो क्या हो जाएगी बेटा, 100 डिवाइड बाय 1.6 ml, ये लो, ये तो क्या हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया ml में, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है मेरे बच्चे 11 में, a solution of specific gravity 1.6 is 67% by weight. What will be the weight percent of the solution of same acid if it is diluted to specific gravity? Again वहीं आ जाओ, density of final solution लिखो, density of final solution क्या हो जाएगी बेटा, density of final solution dilution करने के बाद 1.2 ग्राम पर ml, क्लास में सिखा रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी गिवन सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एग्जैक्टली क्या होती है 1 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू डेंसिटी के बराबर होती है जो ग्राम पर ml में ली जाती है। ओके, अब तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन था जिसका मास कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 100 ग्राम, वॉल्यूम कितना था, ये रहा सर 67 ग्राम क्या था, सॉल्यूट। तुमने इसमें कुछ मिलाया, आप बोले क्या मिलाया, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाया। तो अब सर देखो, वाटर जो होता है मेरे बच्चों, व्हाट विल बी द वेट परसेंट सॉल्यूशन सेम एसिड इफ इट इज डाइल्यूटेड विद ग्रेविटी ऑफ समथिंग। ओके, तो अब सोचो, लेट VmL वाटर इज एडेड। अब तुमको आना चाहिए कि VmL का मतलब V ग्राम भी होगा। सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है, मैंने कहा था आपसे कि वाटर की डेंसिटी अगर एग्जामिनर नहीं देगा तो आप उसको 1 ग्राम पर ml मान लेना, ठीक है ना, एज पर रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब क्या हो रहा है बेटा, तुम्हारे पास पहले सॉल्यूशन था 100 ग्राम,
उसमें V ml वाटर बोलो चाहे V ग्राम वाटर बोलो एक ही बात है। ऐसा क्यों? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो इजी लैंग्वेज में मास ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर एक ही बात मानी जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो गया? देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले कितना था बेटा? 100। कितना ऐड किया? V। आप बोलोगे यस सर। तो 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन इनिशियल था, उसमें V ग्राम पानी मिला दिया। V ग्राम बोलो V ml बोलो एक ही बात है, दो बार बता दिया। क्यों? डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की। नहीं देगा एग्जामिनर, आपको यूज करना आना चाहिए। डिवाइड बाय, अब क्या करेंगे? फाइनल वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले कितना था? 100 डिवाइड बाय 1.6 प्लस V। ये लो मेरे बच्चों, तो क्या हो गया? मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन किसके बराबर करूं मेरे बच्चों? बोलो किसके बराबर लिखूं बताओ? इज इक्वल टू, सामने लिखा है कि फाइनल मास बाय वॉल्यूम का डेंसिटी कितना, किसके इक्वल करूं? बोलो, तो आप बोलोगे सर इसको 1.2 के बराबर करना है। 1.2 एज पर गिवन, लिख लो बेटा एज पर गिवन। तो यहां से आपका क्या सॉल्व हो जाएगा? V। सॉल्व करो बच्चों, बताओ V कितना आएगा? सारे बच्चे सॉल्व करो, कितना ml V आएगा? चलो फटाफट सॉल्व करो। तो यहां से आप V निकाल लेना। अब सॉल्व क्या करना है बताओ? What will be the weight % of solution of same acid if it is diluted to 1 specific gravity 1.2? तो आपके पास सर V ml में निकाल लो पहले। आप बोलोगे निकाल लेंगे सर। अब उसमें शुरुआत में कितना सॉल्यूट था? आप बोलोगे 67 ग्राम सॉल्यूट था। V बता दो फटाफट, V कितना आया? जल्दी बताओ। ठीक है ना, बोलो बोलो बोलो। एक आशुतोष लिख रहा है सर उसको समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई तेरे को? तू इसका मतलब पढ़ता नहीं है, सीधी सी बात है, सिंसियर है ही नहीं अपन, साफ पता लग रहा है। 25 ml नहीं आ रहा होगा, गलत बोल रहे हो बेटा। इसको सॉल्व करो बेटा, 100 बाई V डिवाइड बाय 100 अपॉन 1.6 प्लस V है वो, ध्यान रखना, इज इक्वल टू 1.2। सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ इसको, सही सही सॉल्व करो। अब इसमें क्या निकालना बेटा? वेट परसेंट। तो वेट परसेंट जब निकालोगे तो वेट परसेंट कैसे निकलेगा? बोलो 67 वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे निकालोगे बेटा? तो आपको पहले कितना था? 67 डिवाइड बाय आपने डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन करने से सॉल्यूट के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। डिवाइड बाय शुरुआत में वॉल्यूम कितना था मेरे बच्चों? वो आपको मालूम होना चाहिए। शुरुआत में आपके पास इन्होंने क्या सॉल्व करा है? अब देखो निकालना क्या है? वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पहले वेट कितना था शुरुआत में? 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम। फिर तुमने इसमें क्या ऐड कर दिया था बेटा? V ml वाटर या V ग्राम वाटर ऐड कर दिया था। तो फाइनल सॉल्यूशन का बताओ मेरे बच्चों। तो फाइनल सॉल्यूशन 100 प्लस V ग्राम इंटू 100, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब बताओ, सॉल्व किया बेटा, V कितना आया? 125 आया क्या V? चलो, तो V आया सर 125। तो ये V जो ml में था वही V ग्राम में था, तो कितना आया? 125 ग्राम। तो ये हो गया 67 डिवाइड बाय 100 प्लस 125 इंटू 100। बेटा ये जे एडवांस की प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति को समझ में आएंगे भी नहीं बेटा, है ना। ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को समझ में आएंगे, जो बस टाइम पास करने के लिए बैठ गए क्लास में आकर सोच रहे हैं कभी ध्यान दूं कभी नहीं दूं, उनके समझ में नहीं आएंगे बेटा ना। ये जे एडवांस की प्रॉब्लम है, एक एक प्रॉब्लम जो अपन सॉल्व कर रहे हैं टाइम लग रहा है, लगेगा जे एडवांस में भाई। ठीक है, ओके, हो जाएगा मेरे बच्चों। तो यहां पर ये देख लीजिए, और अगर कोई व्यक्ति दोबारा सुनना चाहे तो देखिए, पहले 100 एक बच्चे ने लिखा है, वो बार बार लिख रहा है, तो आराम से दोबारा सुन लें आप। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 67% बाई वेट आपका सॉल्यूट था। क्यों? 67% बाई वेट दे रखा था, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 67 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी थी 1.6,
स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी होती है, तो आपने लिखा 1.6 ग्राम पर एमएल, ये भी ठीक है। तो हमने डेंसिटी से डिवाइड करके ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये आ गया वॉल्यूम किसमें, एमएल में आ गया बेटा। तो सॉल्यूशन का शुरू में मास हुआ 100 ग्राम, उसमें सॉल्यूट का मास हुआ 67 ग्राम। जो एक बच्चे ने लिखा मेरे समझ में नहीं आया, तो अब समझ ले, और अब भी नहीं आया तो इसका मतलब है तू पढ़ाई नहीं करता है बेटा। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, है ना, टाइम पास करने आया क्लास के अंदर, है ना। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 67 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करो तो उससे वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का एमएल में, ठीक है। इतने एमएल सॉल्यूशन में ये 67 ग्राम सॉल्यूट है। डाइल्यूशन करने से कभी भी थ्योरी में पढ़ाया था मैंने, सॉल्यूट का मास या मोल्स चेंज नहीं होते। क्यों? डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर एमएल। एग्जामिनर नहीं देगा तो आपको लेना या मानना आना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि आपने इस सॉल्यूशन की जो शुरू में डेंसिटी 1.6 थी, पानी मिला रहे हो आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा? सॉलिड का मास चेंज होगा नहीं, लेकिन जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। डेंसिटी इनके अकॉर्डिंग 1.6 से कम होकर कितनी हो गई? 1.2 ग्राम पर एमएल हो गई। चलो ठीक है, तो अब इधर आओ मेरे बच्चों। हमने ये एज्यूम किया कि इस सॉल्यूशन में जिसमें 67% बाय वेट आपका सॉल्यूट दे रखा था, उसमें मैंने वी एमएल वाटर ऐड किया। वी एमएल वाटर का मतलब वी ग्राम वाटर ऐड किया। तो वी एमएल में लिया है, वो वी ग्राम के बराबर भी हुआ। क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है। अब देखिए, वी एमएल और वी ग्राम वाटर इज एडेड। मास ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम के रेशियो को बोलते हैं डेंसिटी। ये कितनी है बेटा फाइनल डाइल्यूशन करने के बाद? 1.2। ये देखो 1.2 लिखा हुआ है मैंने, एज पर गिवन। अब तुम्हारे पास पहले उसका मास था 100 ग्राम। ये देखो बेटा, 100 ग्राम में वी ग्राम आपने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। तो मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। इनिशियली सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या था बेटा? 100 डिवाइड बाय 1.6, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दिया? वी एमएल वाटर। तो मास डिवाइड बाय क्या हो गया? ये डिवाइड बाय आपने लिखा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है डेंसिटी फाइनल सॉल्यूशन की निकालने के लिए आपको मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो 100 प्लस वी डिवाइड बाय दिस इनिशियल वॉल्यूम प्लस वी कर दो, तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2। यहां से सॉल्व किया तो बच्चों ने बताया कि वी 125 ml आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने इस सॉल्यूशन में 125 ml वाटर ऐड किया था, या 125 ग्राम वाटर ऐड किया था। दोबारा सुन लें, एक बच्चे ने लिख दिया समर्थन है, समझ में आ गया। ओके, तो फिर भी अब समझ में आ गया। रुको रुको रुको, वेट करो, है ना। तो यहां पर मेरे बच्चों टोटल मास आफ्टर डाइल्यूशन, टोटल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1.2। तो यहां से आपने V का वैल्यू है 125 ml। अब V 125 ml वाटर है मेरे बच्चों, क्या है? वाटर है। तो ये 125 ग्राम के बराबर हुआ। आप बोलोगे हाँ सर 125 ग्राम के बराबर हुआ। तो सामने वाले एग्जामिनर ने लिखा था कि सर व्हाट विल बी द वेट परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सेम एसिड इफ इट इज डाइल्यूटेड दिस। तो आपके पास सॉल्यूट ये रहा जो एसिड था। ओके, फाइनली सॉल्यूशन का आपके पास जो आपने बोला था वी एमएल वाटर, वी एमएल वाटर कितना आया था? 125, 125 ml। तो 125 ml जो है वो मेरे बच्चों 125 ग्राम वाटर के बराबर भी तो है भाई। तो आपके पास डाइल्यूशन करने से सॉल्यूट का मास चेंज होता नहीं। फाइनल सॉल्यूशन का मास आ गया ग्राम में 100 प्लस वी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्या बोलते हैं इसको? वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? अब आया ना, युवराज कुमार को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब आया ना समझ में? ठीक है, तो चलो, अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारे पास ये अच्छे प्रॉब्लम का भी विधिवत समापन हो गया है ना। तो हमने 11 तक ही दिया था, एक बच्चे ने 12 भी जोश जोश में लिख दिया। आप सोचो, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, इसका मतलब उसने लास्ट क्लास में होमवर्क भी नहीं देखा।
अपन ने होमवर्क में 12 दिया ही नहीं था, हमने होमवर्क में केवल 11 तक दिए थे। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम यूडोमेट्री स्टार्ट करें, बिकॉज आज पूरा टाइम डिस्कशन में निकल गया। देखो कितने सारे प्रॉब्लम बताए मेरे बच्चों, और उसमें लेंदी क्वेश्चन सारे आपने मेरे से पूछ लिए, है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो अब आप क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको। यूडोमेट्रिक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, ओके, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, है ना, खत्म कर देंगे उसको। तो आप क्या करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक में है, जितने भी प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक में है, यूडोमेट्री को छोड़कर, गैसियस से रिलेटेड प्रॉब्लम को छोड़कर, उन सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पहले आप ये बताओ एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे कहां तक डिस्कस हो गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 में कितने प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस हो चुके, 1 में नहीं सॉरी, क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक में अब आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, हमने क्वेश्चन बैंक में 1 से 12 डिस्कस किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पहले शीट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है उनको आगे आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो अब हमारे पास ये एक बच्चा बोल रहा है 66। बेटे 66 को मैंने जो क्लास में इलस्ट्रेशन कराया ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एस्टोटो का लास्ट क्लास में, थोड़ा उसको पढ़ लो मेरे बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो यार। उस पर बेस क्वेश्चन है पूरा का पूरा, डेटा चेंज करा है बस। तो लास्ट लेक्चर देखे बिना आपको आएगा नहीं, तो मेरा लास्ट लेक्चर देखो और उसके बाद ट्राई करो। इलस्ट्रेशन का इलस्ट्रेशन ही तो है वो, डेटा चेंज किया है बस। ठीक है मेरे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यूडोमेट्री हम खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप शीट को आगे सॉल्व करना जारी रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।